गुड इवनिंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो पूरी मेहनत कर रहे होंगे और जो है पूरे मन से पढ़ रहे होंगे। और जो लोग अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं या किसी कारण से काउंसलिंग का या मतलब जो कट ऑफ गया उसके बाद कई बच्चे जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, एक डायलेमा के अंदर हैं, तो वो भी अब मन बना लिए होंगे कि एक बार फिर से जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखो बेटा, क्या है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है ना, उस एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि हम ना जीतते और हारते नहीं है, उसमें पास और फेल नहीं होते उसमें हम, ठीक है ना। उसमें हम थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और पीछे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हार हो गई है या किसी कारण से हम चूक गए, ठीक है। ये है कि थोड़ा और गुंजाइश बाकी है कि हम जो है वो जैसे अभी जैसे कि हम उसको उस जो गुंजाइश को यदि पूरा भर दें हम, तो सब आगे हम निकल सकते हैं। जैसे हाल ही में ओलंपिक खत्म हुए, यदि जिन बच्चों ने ओलंपिक के बारे में थोड़ा सुना है या देखा है तो वो जानते हैं कि हर एथलीट अपने मन से पूरी मेहनत करता है, पर सबको गोल्ड मेडल नहीं मिलता, सबको सिल्वर मेडल नहीं मिलता, सबको ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिलता। कई लोगों को बगैर मेडल लिए ही लौटना पड़ता है, पर वो हारे नहीं होते। वो उनकी कंट्री की तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश तो पूरी की होती है उन लोगों ने, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो ऐसा कहता है कि तुम फेल हो गए हो, तुम्हारा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले, मैं अमर सर के साथ में आज हूं और हम लोग बात करने वाले बेसिकली कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना किनको चाहिए, किनको ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा, टेस्ट सीरीज से क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है। साथ में बायोमेंटस कुछ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ बैचेस को लॉन्च कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं उस पर भी बैच लॉन्च कर रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमर सर से बोलूंगा कि आपको थोड़ा विश करें, आपसे बात करें, शुरुआत करें। और सभी लोगों को जिन बच्चों का थोड़े से रह गया है, देखो क्या है ना, मैं आप लोगों के दर्द को मैं बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि क्या है ना, आप में से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो इस साल ऑल ऑफ अ सडन इतनी हाई कट ऑफ जाने के कारण थोड़ा सा उनके मन में एक निराशा का भाव आ चुका है कि कैसे होगा करने कॉम्पिटिशन। 640 नंबर वाले, 640 638 वाले बच्चे एमएच में है या यूपी में है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का फोन आया 650 समथिंग मार्क्स है उसके, और उसका यूपी में नहीं मिल रहा है क्योंकि 654 पे क्लोज हुआ। तो वो बच्चों के साथ में हुआ क्या है ना कि अब ऑलरेडी सितंबर तक आ गए हम लोग, बचा ही बहुत कम समय है, और दिवाली फेस्टिवल और ये सब में आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये साल निकल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट साल निकलने 6 महीना बचा है, 6 महीना और बचा है। यदि हम चाहे ना तो हम 6 महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज करके हम बिल्कुल आगे निकल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना, अप्रैल का तय महीना तो ऐसे ही जो है वो क्रिटिकल टाइप का होता, तो मई में एग्जाम होता, 6 महीना बचा एग्जाम में। तो अब अमर सर आप मेरे को बताओ कि जो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, बायोमेंटर्स का जो रिवाइंड टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल, तो इस बार उसमें हमने पिछली बार की तुलना में इस बार हमने क्या चेंजेस किए उसमें? पिछली बार की तुलना में 2 मेजर चेंजेस मैं कह सकता हूँ। एक तो पहला चेंज तो यही है कि नंबर ऑफ टेस्ट हमारी इंक्रीज हुए। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट भी कही है, नंबर ऑफ माइनर टेस्ट, कुल 6 फुल सिलेबस टेस्ट, 6 फुल सिलेबस टेस्ट है, 4 मेजर टेस्ट है, 4 मेजर और 15 माइनर टेस्ट है। हाँ, कुल 25 टेस्ट है, बिल्कुल है ना। टोटल 25 टेस्ट हैं, और इन 25 टेस्ट को भी हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में इस बार डिजाइन अलग तरीके से किया है। अच्छा, मतलब हम लोग चैप्टर वाइज अप्रोच, वीकली टेस्ट थे या एक वीक छोड़ के टेस्ट थे? पिछली बार बाई वीकली थे, मतलब 15 दिन में एक बार था। अच्छा, और सीधा स्टार्टिंग से फुल सिलेबस था, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े ज्यादा थे। हाँ, इस बार हमने उसको थोड़ा सा और ब्रेक किया, मतलब उसे और स्लाइसिंग करी है। हाँ। और ये स्लाइसिंग करने के बाद में हमने एक चीज का और ध्यान रखा है कि हम क्यूमुलेटिव टेस्ट के बजाय क्यूमुलेटिव टेस्ट को हमने मेजर के नाम से दिया है। हाँ। मतलब कैसे होता था पिछली बार, क्या था कि जैसे चैप्टर, मान लो चैप्टर फर्स्ट टेस्ट में पहले 3 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में 3 आ रहे हैं, बायो में 3 आ रहे हैं, 3 और 3 6 हो जाते थे, 3 और 3 6 हो जाते थे। हाँ। तो कई बार बच्चों को लगता था कि इतना हो नहीं पा रहा है। हाँ। तो इस बार हमने उस चीज को, अब क्या होता है बच्चों के फीडबैक से हमें भी बहुत सारी चीजें पता लगती है। कोई हम चीज नई लॉन्च कर भी दें, हमें नहीं पता होता है कि हमने एक अलग एंगल से सोचा होता है, लेकिन हमें बच्चों के फीडबैक जो मिले उन्होंने बताया कि सर अच्छा होता है यदि यूनिट वाइज, मतलब पर्टिकुलर 2 चैप्टर का ही टेस्ट होता तो ज्यादा बेटर होता। तो हमने इस बार उस पर काम भी किया है। ओके। और हमने क्या किया, जैसे टेस्ट नंबर 1 है, माना फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में तो एक ही है क्या, और बायो में 2 चैप्टर,
इतना दिया हमने टेस्ट नंबर 1 में, तो टेस्ट नंबर 2 जो हमने रखा है उसमें हमने टेस्ट नंबर 1 के कंटेंट को नहीं लिया है। अच्छा, मतलब सर ने कहा है कि टेस्ट सीरीज में इस बार जो है वो सेगमेंटल पोर्शंस को हमने लिया, जैसे एक सेगमेंट को हमने लिया एक टेस्ट में, तो अगले सेगमेंट को दूसरे टेस्ट में लिया है, फिर उसका तीसरे टेस्ट में लिया, फिर उसके बाद हमने मंथ में एक टेस्ट ऐसा रखा आपका जहां पे सारे सेगमेंट एक साथ आएंगे आपके, ठीक है, तो जिसको हमने मेजर टेस्ट। तो माइनर टेस्ट में पुराने जो टॉपिक हो चुके हैं उनको हम कवर नहीं करेंगे, उस सिलेबस का जो माइनर टेस्ट का सिलेबस है वही टॉपिक उसके अंदर आएगा। उससे फायदा ये होगा कि आप उन टॉपिक की अच्छे से तैयारी करेंगे, आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे कि उन टॉपिक में आपने कितना परफॉर्म किया। पहले क्या था, सब एक साथ आने में दिक्कत ये होती थी कि आपको कौन सा हिस्सा वीक है वो समझने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। इस बार वैसा नहीं होगा। तो इस बार जो माइनर टेस्ट है वो टॉपिक वाइज है, वो वैसे हैं जैसे कि आप जिन चैप्टर को पूरा करेंगे उनका आप टेस्ट देंगे आप। फिर मेजर टेस्ट है उसमें सारे के सारे से माइनर टेस्ट 1, 2 और 3 वो मेजर टेस्ट नंबर 1 में आ रहा है, मेजर टेस्ट नंबर 1 में आया। तो पूरा टाइम टेबल जो है वो बच्चों को आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल भी जाएगा आप लोगों को। हम एक गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल देंगे, यहाँ से आप टाइम टेबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप उसको। तो सर का बोलना है इससे स्टूडेंट के फीडबैक को लेके इस बार हमने टेस्ट को जो है वैसे बाइफरकेट किया, ठीक है। अच्छा ये बताइए सर कि केवल टेस्ट से बच्चों को कितना फायदा मिलेगा और किन बच्चों को फायदा मिलेगा? मेरा जो मानना है वो ये है कि ये फायदा उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ा हुआ, वो XYZ ABC उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट 1 टाइम सिलेबस पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि देखो हमारा टेस्ट होगा हर वीक में, हर सैटरडे को टेस्ट है। तो आपको जैसे मान लो कि कई लोग कहते हैं ना सोमवार से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो मानो कि किसी ने सोमवार से मंडे से पढ़ाई शुरू करी तो उसको दिन मिलते हैं 5, और 5 दिन में वो 5 चैप्टर वो बच्चा तभी कर सकता है जब उसने मिनिमम एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखो मैं आइडियली ये मानता हूँ कि जो अपना नीट का सिलेबस है, जिसने एक बार 11 पढ़ी और जिसने एक बार 12 पढ़ी है, उसको किसी भी एक चैप्टर का एवरेजिंग आउट जो टाइम है वो 2.5 दिन का होता है। कब? जब वो 11th और 12 एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ता है और पहली बार वो बच्चा रिपीट कर रहा होता है, तो उसके लिए एवरेजिंग टाइम आता है 2.5 दिन का एक चैप्टर के लिए। अच्छा। और टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 100, तो 250 दिन की ट्रेनिंग बनती है। कब? जब एक बच्चा 11-12 पहली बार बेसिक पढ़ा है और फर्स्ट टाइम रिपीट कर रहा है। लेकिन यदि बच्चा एक बार रिपीट कर चुका है तो आई थिंक सो कि उसे आप स्लाइस आउट कर सकते हो और 100 डेज में ला सकते हो, बशर्ते आपने एक बार पढ़ा है। तो ये मेरा पर्सनल मतलब ये कि सर का कहना होता है कि एकदम बिल्कुल ही फ्रेशर, हाँ, उसको टेस्ट सीरीज से बहुत अधिक फायदा नहीं मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब मालूम चल जाएगा आपको। लेकिन रियल में फायदा उस बच्चे को मिलेगा जिसने एक बार कहीं से पढ़ रखा है, जो सिर्फ रिवीजन करना चाहता है। इसका नाम इसलिए रिवाइंड रखा हम लोगों ने। रिवाइंड टेस्ट होता है कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है एक बार उसको पूरा का पूरा आप रिवाइंड कर लें उस पूरे को आप, ठीक है। तो इसलिए रिवाइंड का मतलब ही ये है कि आपने एक बार पढ़ा होना चाहिए, तभी तो आप रिवाइंड करोगे। जो पहली बार पढ़ रहा है वो क्या रिवाइंड कर लेगा बताओ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है एकदम कुछ बच्चों ने कहा 11th के बच्चे सर हम भी जुड़ना चाहते हैं, अब उनको कैसे? क्योंकि कारण ये कि तो पूरा कंप्लीट नीट के लेवल पे हो रहा है, तो 11th के बच्चों को 11th का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे उनको, लेकिन वो रियल में कंपटीशन बच्चे वो नहीं आ पाएंगे। 12th के बच्चे यदि 11th 12th का पोर्शन साथ में अच्छे से तैयार करें तो उनको इससे फायदा मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन वही है कि चैप्टर का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीक्वेंस तैयार कर पाते तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कहीं भी नहीं जुड़े हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, बायोमेंटर से पढ़ लिए, इधर पढ़ लिया, ऑफलाइन पढ़ लिए, कहीं पढ़ लिए, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिवाइंड टेस्ट बहुत काम का है, ठीक है। और घर बैठ के ही वाली बात नहीं है, आप चाहे देश के किसी भी कोने में भी, हाँ, और कोई यदि आपने ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर रखा है तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो हमारा टारगेट तो यही है ना कि हम चाहते हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसे पिछले बार की जो हमने टेस्ट सीरीज ली थी उसमें से 90% से ज्यादा क्वेश्चन होते जो एग्जाम में थे, मोर देन 90%। मतलब आपके पास पेपर यदि आप जो बच्चे लास्ट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उनके पास पेपर रखे होंगे टेस्ट सीरीज के, हाँ, वो उठा के आप पेपर मैच कर लीजिए, पेपर मैच कीजिए, मतलब आप खुद जानेंगे कि 90% से ऊपर क्वेश्चन जो है वो टेस्ट सीरीज से वैसा का वैसा आया हुआ है, ठीक है। मतलब बायोमेट्रिक्स का टेस्ट सीरीज सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, ये समझ लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का कलेक्शन है। और हम लोग इस बार 25 टेस्ट ले रहे हैं, तो तकरीबन एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, हाँ, तो मान लीजिए 5000 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, और 5000 में से 2500 क्वेश्चन बायोलॉजी में मिलेंगे आपको,
1250 क्वेश्चन मिलेंगे आपको फिजिक्स में, 1250 मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अंदर। मतलब 1250 फिजिक्स, 1250 केमिस्ट्री एंड 2500 जो है वो बायोलॉजी के अंदर आपको मिलेंगे। तो मतलब 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में मायने रखाता है। और मेनली तो ये कहना है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं मैटर करता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनने की संभावना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। लाइक जैसे हम कोई सिंपल सी चीज को पकड़ लें, जैसे माना कि मैंने सवाल एक जैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, R = ρl/A होता है, लेकिन इतने से फॉर्मूले पे व्हाट काइंड ऑफ वैरायटी कैन बी क्रिएटेड, ये समझने के लिए आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना होगा। कि भैया जैसे मैंने बोला कि एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R है, मैंने उसकी लेंथ ट्वाइस कर दी, नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, तो अब मैं 2 नहीं कहूंगा, अब मैं 4 कहूंगा। ऐसा अगला क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि बहुत सारे टेस्ट इंडिया में हो रहे होते हैं, तमाम बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस जो उनका बड़ा बड़ा नाम है अखबारों के थ्रू, विज्ञापनों के थ्रू, बड़ा और छोटा क्या होता कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन ये कि आप पॉपुलर कोचिंग क्लासेस जो है वो भी टेस्ट सीरीज लेते हैं। बिल्कुल। और उसमें वो कई क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल बच्चे को डराने के लिए होते हैं ताकि भाग के बच्चा ऑफलाइन क्लास जुड़ जाए। एक्चुअली वही होता है, क्योंकि अपन तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें वो देखो डरा के फायदा क्या होता है ना, फायदा भी उस चीज पे देखा जाता है। कैसे होता है, हमारी फीस 2 लाख हो मान लो, तब तो बच्चों को डराएं तो फायदा भी है। हम ऑलरेडी बहुत ही कम मार्जिन पे, इतने कम मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें मतलब डरा वरा के कोई मतलब नहीं हो। क्या होता है ना, बच्चे को डराने से क्या होता है ना, बच्चे का विश्वास उस कोचिंग से धीरे धीरे खत्म होता है। भले अभी नहीं होगा, लेकिन पेपर देखने के बाद होता ही है। कि भाई पेपर देखा कि अब हमने सवाल करवाए डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, पेपर में सिंगल भी नहीं आए, तो मतलब खत्म ही हो गया ना। बच्चा क्या बोलेगा कि अरे सर डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्या सवाल करवा रहे हो, आया तो सिंगल इंटीग्रेशन का भी नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। क्योंकि बच्चे ने उस सवाल पे टाइम लगाया, और बच्चे का टाइम इंपॉर्टेंट है। भाई मिलते तो 24 घंटे, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, बाकी अदर एक्टिविटी 1-2 घंटे की वो भी चाहिए, बच्चा खाएगा भी, फ्रेश भी होगा, मतलब सब चीजें जो भी हैं वो भी तो टाइम जा रहा है। अब उसके बाद बचता कितना टाइम है, मुझे लगता है एक बच्चे को मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को जो दे सकता है स्टडी आवर मिला के 15 घंटे ज्यादा। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, 180 मिनट का एग्जाम है, 200 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट अपन मान लेते हैं 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, वो 180 मिनट 180 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलना है, बिल्कुल 10-15 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने का लगना है, बिल्कुल 10 सेकंड गोला लगाने का लगना है। तो मतलब क्वेश्चन यदि 30 सेकंड में नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन यदि 30 सेकंड में नहीं हो पा रहा है, तो मतलब या तो फिजिक्स आती नहीं है या वो क्वेश्चन उस लेवल का है ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मतलब नीट का जो पेपर बनता है ना, वो पेपर ये सोच के बनता है कि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल लें आप। ठीक है, इतना पढ़ा रखा हो कि 30 सेकंड क्वेश्चन आप निकाल लें। यदि कोई क्वेश्चन करने में आपको 4 मिनट 5 मिनट लग रहा है आपको, तो मान लीजिए कि वो ट्रैप क्वेश्चन है। वो ट्रैप क्वेश्चन का मतलब होता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं, किल योर टाइम, ताकि आप पूरे पेपर को मैनेज ना कर पाए। उन्हें बोलते हैं हम ट्रैप क्वेश्चन। जब भी ट्रैप क्वेश्चन दिखाई पड़े उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे वाला क्वेश्चन करने लगो आप। ठीक है, और किसी भी ईयर के पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रैप करने वाले होते हैं। फिजिक्स में 5 के आसपास होते हैं, मतलब हर साल होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कई बार तो एकदम छोटे से शब्दों से भी घुमाते हैं। मतलब कई बार है ना, हमें मस्ट है, ऑलवेज है, ये जो शब्द है ना, उन पे ध्यान देना ही पड़ता है कि भैया समथिंग कोई प्रोसेस है, उसके साथ में मस्ट लिखा है। तो हालांकि फिजिक्स में 99% वो स्टेटमेंट गलत होने की संभावना होती है, बट फिर भी ध्यान तो देना ही पड़ता है। अब क्या है कि बच्चों ने इसमें जो टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च किया, उसमें एक बड़ा क्वेरी आ रहा है कि सर इसकी फीस बहुत ज्यादा है ना। तो मैं ऐसी सोच रहा था कि फीस ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सिस्टम बहुत लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बच्चों को लगता है कि ये ऑनलाइन आया, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में कितनी टीम काम कर रही होती है, वो सब चीजें जो है ना। मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। आई डोंट नो कि मुझे इतना कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर क्या होता है ना, बच्चे को लगता है कि सब हलवा है, पर हलवा भी मानोगे तो हलवा बनाने के लिए पहले सूजी खरीद के लानी पड़ती है। हाँ। उसके बाद उससे पहले एक बार भूनना पड़ता है, अच्छे से सेकना पड़ता है कढ़ाई से, फिर बाद में निकालो, उसके बाद पानी डालो, शक्कर डालो, घी डालो, फिर सूजी डालो, तब हलवा बनता है। उसको पकने को आप सिलेक्ट जाओ तो सर से हलवा बना के खाना। हाँ, मैं अच्छा बनाता हूँ, डोंट वरी। हम लोग को तो कभी खिलाया नहीं आज तक, और अच्छा बनाता बोल रहे हो। सर क्या हो गया, आप मौके पे चूक गए। ऐसे मतलब मैं बीच में मोदक भी बनवा के लाया था, लेकिन आप चूक गए, आप लेट आ गए। अच्छा, उससे पहले बच्चों ने सब खत्म कर दिया। अच्छा। खैर, तो हम बात कर रहे थे जैसे पेपर जब हम बनाते हैं, अब हमारे पास बायोमेंटर्स के पास में 60,000 से ऊपर क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के मोर देन 60,000 क्वेश्चंस है।
अब 60,000 क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, उसमें से क्वेश्चन छांटना, किसी टॉपिक में जाके, सब टॉपिक में जाके अंदर से क्वेश्चन निकालना, इट टेक्स अ टाइम। और नए क्वेश्चन भी क्रिएट करते हैं। और नहीं, ये तो मैंने वो बताया जो पुराना है अभी। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि जैसे हमने 50 क्वेश्चन दिए, 50 से 50 पुराने, हम 20-25 क्वेश्चन पुराने लेते हैं, 20-25 नए फ्रेम करते हैं। क्योंकि क्या होता है उससे, अदरवाइज फिर तो ऐसा होगा कि हम सुबह 6 बजे आएंगे ऑफिस और रात को 10 बजे तक यहीं बैठना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को लगता है इसकी फीस जो है वो 2500 रुपए प्लस जीएसटी है। अब जीएसटी सरकार को आता है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो मैं ये बोलता हूँ 5000 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम टेस्ट सीरीज में, 2500 रुपए आपसे ले रहे हैं, तो 50 पैसे का एक क्वेश्चन है। कितने पैसे का? 50 पैसे का एक क्वेश्चन है, 1 रुपए में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, तो इसको सोचने का तरीका थोड़ा अलग कर लेते हैं। हमके 25 टेस्ट हैं आपके, तो 100 रुपया पर टेस्ट पड़ रहा है आप लोगों को। 100 रुपए में आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको 50 पैसे का एक क्वेश्चन होगा। हम जो है वो क्वालिटी पे क्वेश्चंस को नहीं तोल रहे हैं, हम तोल रहे हैं उसको जो है वो केवल जो है वो टेस्ट चीज को हम जो है वो केवल रुपए पे देख रहे हैं। एक्चुअली केवल अकेला रुपया नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो हमको उसके बदले मिल रहा है उसका कितना वैल्यू है, ठीक है। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं चीजों के लिए, और सेकंड बात है कि सिस्टम को डिलीवर करने के लिए हम बहुत सारा एनालिटिक्स, बहुत चीजें हम यूज करते हैं, तो उतना आसान नहीं था। हम खुद चाहते हैं कि चीजों को हम बहुत ही कम कॉस्ट पे दे पाए हम, लेकिन एक होता है वो कॉस्ट जो कि वाजिब ही नहीं है, मतलब जिस कॉस्ट को जो है वो लॉस करके कॉस्ट को इसको दिया जा रहा है, तो वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हम लोग ऐसे फंडेड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है। तो इसलिए फीस इसकी इतनी ही रहेगी, और वो फीस जो है वो अब उसके बदले दूसरे एडवांटेज आपको बताए गए हैं कि भाई कि आप कोई दूसरे बैच में रहते तो आपको स्टडी मीटर का पूरा पैकेज देते तो 1000 का वहाँ ऑफ मिल जाएगा आपको। फोकस बैच में यदि आप जाते हैं आप तो पैरेलल में, तो 1000 का ऑफ वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे लेक्चर्स, टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एक क्रैश कोर्स होगा, उसमें आप आगे एनरोल करते हैं तो उसमें भी 1000 का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे कोशिश तो की है कि फीस को जस्टिफाई कर सके उसको हम लोग, है ना। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि देखो बेटा, है ना कि कोई भी टेस्ट सीरीज का एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, आप साथ में पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या है कि मतलब ये है कि फिर केवल कागज लेने हैं, पेपर को सॉल्व करना है अपना, मतलब कागज क्या लेने हैं, तो ऑनलाइन है, आपने डाउनलोड कर लिया, आपने पेपर ले लिया, तो उससे मतलब फायदा नहीं मिलेगा। आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि केवल पैसा देके काम नहीं बनेगा, पैसा देने के बाद तो काम शुरू होता है कि आपने पैसा दिया और फीस भर दी आपने इसकी टेस्ट की, उसके बाद जो भी टेस्ट आपके हो रहे हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा आपको सिंसियर रहना पड़ेगा आपको, कि आप उन टेस्ट के लिए आप जो है वो एकदम डेडिकेटेड रहे, उतने पोर्शन को तैयार करें आप, चाहे कुछ भी हो जाए टेस्ट को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। बाद में जो 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। हर टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन लास्ट के 6 टेस्ट जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि वो सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक रहेंगे। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो एक तरीके से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है जुड़कर जितनी जल्दी आप फास्ट रिवाइज कर सकते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है, हमको ट्रैक मिलता है। हाँ। जब हम टेस्ट सीरीज में होते हैं तो ट्रैक मिलता है कि हमको ये इतने समय में ये पूरा करना ही करना है। नहीं तो क्या तो सेल्फ मोटिवेशन बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब मतलब वहां पे आपको यदि कोई ऑप्शन मिल जाए ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम जैसे हमारी भी हैबिट होती है, ह्यूमन नेचर ही है। जैसे मान लो कि हम बोलें कि ये क्लास है, ये 10 से 12 ही होगी और उसके बाद नहीं होगी, उसके बाद आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो हम बिल्कुल कुछ भी करके 10 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ। हाथ पैर भागते हाँपते कैसे भी करके 10 बजे पहुंच जाएंगे, 12 बजे तक क्लास बैठेंगे भी। हाँ। और यदि हमको पता लग जाए कि ये क्लास 24 घंटे अवेलेबल है, कब 2 साल बाद, मतलब 2 महीने बाद भी अवेलेबल है, तो हम थोड़ा सा आलस कर देंगे। शुरुआत में रहता है, एंतू रहता है शुरुआत में, हमने मतलब क्या होता है ना, जो रेस शुरू करते तो एकदम क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्पैन वाली रेस की तरह भागते हैं, और बाद में पता लगता है जैसे खरगोश नहीं सो जाता वैसे हम भी सो जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, समझना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी साल भर बनाए रखनी पड़ती है। अब ऑलरेडी जो बच्चा इस फेज में है, यहाँ पे किसी कारण से थोड़े से मार्क्स से चूका है एडमिशन से, तो बच्चा तो अच्छा है, थोड़े से मार्क्स से चूकना मतलब वो उसका बदनसीब ही कहिए। और इस बार तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब नसीब बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं कि 640 नंबर वाला बच्चा ही बोलता था मुझे कुछ नहीं मिला है। 600 मतलब कई बच्चे 600 के ऊपर वाले बहुत सारे बच्चे को जो है वो कुछ भी नहीं मिला है इनको। मतलब हम अब वही है ना कि हम उनके दर्द को तो समझ सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या है ना
कि 600 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 648 नंबर का मतलब होता है मैं तो ऐसा 90%। मानता हूँ कि 600 नंबर से ऊपर नंबर बच्चे का रहे तो उसको मतलब वो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, ये भी एक मिथ है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टम में बने रहने के लिए टीचर उसको उसकी गलती को पकड़ने के लिए वहां हम कोशिश कर सकते हैं, पर उसको स्पून फीडिंग की जरूरत है उस बच्चे को, उस बच्चे को टेस्टिंग की जरूरत है, उसको रिग्रेस टेस्टिंग। तो आप ये मान लो कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो एक प्रकार से वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चीजों को जो है एनालाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज में बच्चे टेस्ट देते हैं, उसके बाद उनको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाता है वीडियो में, बिल्कुल। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दो तरीके से मिलता है। एक आपको रिटर्न फॉर्म में मिलता है यदि आप टाइम बचाना चाहते हैं। हाँ। आप पढ़ के समझ सकते हो, टाइम पढ़ के भी सॉल्यूशन समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको वीडियो सॉल्यूशन ही देखने की जरूरत पड़े। लेकिन मान लो कि पढ़ के नहीं समझ पाए किसी कारण से, कई बार होता है ना कि कोई अपने से ऐसे लगता है हमको कि जैसे ये स्टेप कैसे आया करके, यही क्यों आया, तो उसके लिए हम वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको अपनी पूरी टीम के द्वारा जो कुछ क्वेश्चन जो रिकॉर्डेड हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन है कि मतलब स्पेसिफिक नाम तो हम नहीं बोलेंगे किसी भी फैकल्टी, लेकिन हमारी टीम ही इन हाउस टीम ही उन क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रही होगी। मतलब कहीं पता लगा हमने बोल दिया कि नहीं भैया मैं ही रिकॉर्ड करूंगा, तो बोलेगी सर इस क्वेश्चन में शिवम सर कैसे आ गए करके। हाँ, तो ये भी एक रहता है डर में। टीम वर्क है, ये अकेले आदमी का नहीं होता है, अकेले आदमी का नहीं होता है, टीम वर्क है। तो पूरी टीम हमारी मतलब क्वेश्चंस के, तो अब जो बच्चे क्वेश्चन गलत कर ले, मान लो कुछ टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए, नंबर कम आए, तो उसके बाद बच्चों ने क्या करना चाहिए? देखो, क्वेश्चन गलत होने की संभावना दो जगह है, एक माइनर टेस्ट में और एक मेजर टेस्ट में। माइनर टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको पता रहेगा सीधा सीधा कि हमारा ये चैप्टर वीक है, क्योंकि माइनर टेस्ट में दो ही चैप्टर मैक्सिमम जगह, कई एक आध जगह 3 चैप्टर है। तो तुम उस चैप्टर को आइडेंटिफाई तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अब उसके बाद देखो उसके अंदर का जाके सब टॉपिक की वीकनेस कहाँ रह रही है और गलती किस प्रकार की है। एक तो होता है कि हमें पता ही नहीं लग रहा चैप्टर कौन सा है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, यदि जो एनटीए है ना बस इतना बार कर दे ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन को मिक्स कर दे, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन है बायो का या केमिस्ट्री का। क्या बात या केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये तो मतलब अलग लेवल की बात बता रहे हैं सर। मैं सही बोल रहा हूँ सर। अभी भी कई बच्चे, क्योंकि 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितने बच्चे सीरियस पढ़ रहे होंगे? पढ़ने वाले बच्चे तो कम ही है सीरियस, तो मैक्सिमम क्राउड होता है ऐसा। लेकिन हमें समझना यही है कि चैप्टर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। चैप्टर के अंदर में सब टॉपिक, कि जैसे हमने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा टॉपिक है? इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में दिक्कत है, या कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, केसीएल केवीएल में, किरचॉफ में दिक्कत है, पोटेंशियोमीटर, कौन सा टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हमारा टॉपिक कौन सा वीक है। अब टॉपिक का यदि आपका सही चल रहा है तो भैया फॉर्मूले, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल की सिंपल सी ट्रिक यही होती है, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज व्हिच आर रिलेटिंग द गिवन डेटा विद द आस्क्ड क्वेश्चन। यही ओनली इतना ही होता है 90% सवालों में। हाँ, 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो हाई फेंडू रहते हैं, तो वो तो रहेंगे नहीं, तो फिर पता कैसे लगेगा लेवल क्या है। नाउ यहाँ पे यदि गड़बड़ी हो रही है तो उसको संभालिए, सुधारिए। ये फॉर्मूले याद कीजिए, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस विल मेक योर फॉर्मूला टू बी मेमोराइज। तो ये जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आती है आगे वाली गलतियां, सिली मिस्टेक। 2 into 3 करने बैठे 5 लिखाए, 2 into 4 करते समय 6 ले आए, हो जाता है। पावर्स में कैंसिलेशन करते समय 10 to the power 2 डिवाइड बाई 10 to the power -2, पता लगा 0 ही मार दिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है उनको ये नहीं होनी चाहिए, ये सिली मिस्टेक्स में काउंट होती है। और ये क्या है ना, इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, तो उनको मार्किंग करते हुए अपनी गलतियां सुधारते हुए। ये टेस्ट के टेस्ट ना आपको बहुत हेल्प करेंगे गलतियों को पहचानने के लिए। टेस्ट में का पैटर्न कैसा रहेगा? न्यू पैटर्न, क्योंकि अभी तक हमें जो आइडिया है वो तो न्यू पैटर्न। हाँ, अब एनटीए कुछ चेंज करेगा तो हम लोग भी चेंज कर लेंगे। मतलब एनटीए बोलता है कि अगले बार कि नहीं भैया हम तो लेंगे 200 क्वेश्चन का फिजिक्स का लेंगे, 200 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का लेंगे, 200 क्वेश्चन का बायो का लेंगे, सुबह 9 से बिठाएंगे तो हम ले लेंगे। करे तो सही, मतलब कहने का होता है जो एनटीए करेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। हाँ, लेकिन अभी हम लोग नए पैटर्न पे, जो 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न है टोटल का, टोटल 200 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायो के 100,
जिसमें से सेक्शन ए 35 कंपलसरी, सेक्शन बी 15 में से 10 सॉल्व करने। सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, वही रहेगा अपना बिल्कुल। बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा दे रहा है, कई बार बॉटनी के पूरे पोर्शन होंगे, कई बार जूलॉजी का पूरा पोर्शन होगा, डिपेंड करता है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उसको लेके फिर वो दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है हमको, और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने से मतलब है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं सर कि अभी हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं समुराई, ठीक है ना? यस सर। और जो इंडिया का सबसे एडवांस्ड बैच होगा, पहला बैच होगा ऐसा जो एआई के गाइडेंस में होगा। क्या वहां पर टीचर्स के लेक्चर तो होंगे, मेरे आपके लेक्चर तो हैं उसके अंदर, क्वेश्चन पेपर भी उसमें, लेकिन वहां पर एक सिस्टम आप पर नजर रखेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा कि किस तरह के क्वेश्चन तुमको दिए जाने, कौन से लेक्चर में तुम कहां पे गलती कर रहे हो, कौन से लेक्चर तुमको देखना चाहिए। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पूरी हेल्प करेगा आपके साथ में एज एन कंपेनियन, कि वो आपके ऐप में जब भी आप ऐप खोल के पढ़ोगे वो आप पे पूरी नजर रखेगा कि आप क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, आप कहाँ गलती की आपने, कौन से हिस्से में वीक हो आप। तो मतलब जो है वो आपके साथ में वो ऐप एक इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो उसका एक अलग डिफरेंट बैच हम लोगों ने लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम रखा हमने समुराई। समुराई का मतलब एक जापानीज योद्धा होता है जो जंग में जब उतरता है तो वो जीतने के लिए उतरता है और जीत जाता है वो, ठीक है। तो समुराई में लास्ट में एआई है जो रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है। तो आप बताइए सर कि ये जो हमने पहले, और ये मैं पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ और मेरी पूरी टेक टीम जो है वो जमकर काम कर रही है इसमें। उन्होंने कई महीनों काम चला, कई बार कोड लिखे गए, कई बार कैंसिल किए गए, बहुत कुछ हुआ इसके अंदर। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या जो हमने स्टेप लिया है एआई वाला है, ये क्या किस तरीके से नई भविष्य की नींव रखेगा ये? एआई ने बहुत मायनों में बहुत सारी चीजें सब लोगों के लिए इजी की, जैसे नाम तो नहीं लेना लेकिन आप सब जानते हैं, जैसे आप बैठ के, जैसे आप अपने मोबाइल को साथ में लेके बैठो और बात करो शूज के बारे में, तो थोड़ी देर बाद यदि आप मोबाइल जैसे आप ऑन करोगे, फेसबुक खोलोगे तो वहां पे भी शूज से रिलेटेड ऐड दिखेंगे, यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब पे आपको शूज का ही ऐड आएगा, अमेजोन पे जाओगे तो सबसे पहले दिखाएगा ट्रेंडिंग शूज कौन से हैं, क्योंकि साइलेंटली एआई काम कर रहा है इन सारे अपने जो डिवाइसेज हैं। बड़ी कंपनी ने, अमेजोन जैसी कंपनी है, यूट्यूब जैसी कंपनी, उन्होंने एआई को साथ में इनबिल्ट कर दिया है। मतलब अभी जैसे आप अमेजोन पे जाओगे तो एक ऑप्शन आता है साइड में, रूफस या फ्यूरस करके कुछ तो भी ऑप्शन आता है, हाँ, वो बताता है उसके बारे में। और हालांकि व्हाट्सएप पे आपका एआई मेटा कुछ तो भी चलने लग गया है, मेटा करके, वो भी साथ में चल रहा है। मतलब हर चीज एआई ड्रिवन हो रही है, और टेक्नोलॉजी के देखो अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। यहाँ पर हमारा फायदा आप लोगों को फायदा कराने से है, वहां उनका मतलब आर्थिक हित छुपा हुआ है, यहाँ पे आर्थिक हित तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एआई आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि देखो एआई समझता है। और क्या होता है, देखो एक टीचर जो है ना, एक बार में सभी स्टूडेंट्स की नीड अलग अलग होती है, हाँ। मतलब तो एआई क्या है, वो अपने एल्गोरिथम से समझेगा और एडॉप्टिव लर्निंग करता है। हाँ। आपके बिहेवियर से वो सीखेगा कि तुम कितने दिन एब्सेंट थे, कितने दिन पढ़ रहे थे। तो बेसिकली समझ लीजिए कि आप पर नजर रखने वाला एक टीचर मिल गया आपको। हाँ। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आप पर नजर रखेगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ आपको सुधार की गुंजाइश है, आपके वीक पॉइंट्स को बताएगा वो। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया उसके ऊपर, और जो है वो एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल और बड़ा भारी प्रोजेक्ट था। इस पर हम लोग दिन रात लगे रहे, हमारी टीम काम करती रही। तो अब वक्त आ गया जब हम उसके बैच को हम लॉन्च करेंगे, एआई के बैच को। और जाहिर सी बात, उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी उसके अंदर इनबिल्ट है, बहुत सारी चीजें एल्गोरिथम उसके अंदर लगाया हुआ है उसमें। तो एकदम सेपरेट बैच रहेगा वो, और वो काफी बच्चों की हेल्प करेगा। उसमें कोई भी बच्चा जुड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे बाकी बैचेस जो है एक टाइम पे लॉन्च होते हैं, एक टाइम पे होते हैं, वो सब कुछ कस्टमाइज करेगा आपके लिए। वो आपको गाइड करेगा और कस्टमाइज करेगा कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर होगा, वो आपसे पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके नॉलेज को चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें वो ऑफर करेगा। ये उसका प्लस पॉइंट है। इट इज समथिंग लाइक कि देखो आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिल रहा है, वो पर्सनल असिस्टेंट ही आपका पर्सनल मेंटर भी है, और वही पर्सनल मेंटर आपका पर्सनल टीचर भी है। पीए, पीएम, पीटी सब एक साथ आपके ऐप में अभी ये होने वाले हैं, क्या बोलते हैं, आपके ऐप के अंदर पहुंचने वाले हैं। तो अभी फिलहाल तो हम इस पर कभी दोबारा चर्चा करेंगे कभी डीप में, क्योंकि क्या है, मुझे लगता है कि जब लॉन्च कर दें उसके बाद थोड़ी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्चिंग से पहले थोड़ा सा, हाँ, हमने थोड़ी हिंट दी है तो थोड़ा सस्पेंस तो बना रहना चाहिए। एकदम से सारा एकदम से मतलब दिल के सारे अभी, लेकिन हम बोलेंगे आपसे कि जो भी लोगों को लगता है ना टेस्ट सीरीज का
जो कॉस्ट का इशू है तो बेटा उसको वैसे मत देखो, उसको हाँ। अलग तरीके से देखो कि आपको उसके बदले में 5,000 बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आप 25 टेस्ट कर पा रहे हैं, आप उसको वैसे देखिए आप उसको, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज को हम 100 रुपए 500 रुपए में तोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मामला वो, ठीक है। उनके कारण एक कोई भी इंस्टीट्यूट जो है उसको चलाने के लिए एक सर्टेन रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम भी उससे अलग नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात यह है कि आप एक दूसरे एंगल से सोचिए कि आपके पापा यदि जॉब करते हैं, क्या वो आपके पापा 7 दिन कहीं उसी कंपनी में फ्री में काम कर सकते हैं? दैट्स द सिंपल थिंग। हाँ। क्योंकि एवरीबडी भाई सब कुछ जो अपने हमारे यहाँ पे जो ऑफिस कीपर्स हैं, जिनके पास ऑफिस की चाबियां संभाल के रखी जाती है, कि जो ऑफिस सबसे पहले आके ऑफिस खोलते हैं, सबसे लास्ट में जाते हुए ऑफिस को बंद करते हैं, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि उनकी भी एक फैमिली है, उनको भी अपनी फैमिली चलानी है। कोई भी हो XYZ, कि सबको मतलब जितना भी स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है सबकी एक फैमिली है और हर किसी को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। सही बात है। और यदि ऐसा ना होता तो ये शायद फिर तो हम लोग पुराने बार्टर सिस्टम में जी ही रहे थे कि भाई मैंने दाल उगा ली, तूने गेहूं उगा लिया, ले आपस में एक्सचेंज कर ले करके। ये सब आया ही नहीं, तो अब है इसको आप ऐसे मत देखिए, मैं यही बोल सकता हूँ बेटा कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, अफोर्ड नहीं कर पाए तो बात अलग है, लेकिन ये कि जो है आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये ज्वाइन करने का आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। एवं ही नहीं बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इट इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा नहीं है। 2500 रुपए, अब उसके ऊपर का जो है वो तो गवर्नमेंट को जाता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। 2500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, एंड फॉर 25 फुल टेस्ट 200 क्वेश्चन वाले 25 जो है 450 रुपए GST होता है उसमें। हाँ। और बाकी तो 3000 रुपए के आसपास फीस है। हाँ, वो जाता 3000 रुपए, क्योंकि अब क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि 3000 जा रहा है। नहीं, अब वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सरकार है, सरकार को चाहिए कि एजुकेशन में से GST को वो हटा दे, 5% कर दे कम से कम, 18% क्या बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या सरकार को समझना चाहिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कि कोई भी एजुकेशन जो है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मतलब वो फाइनली पब्लिक की तो पैसा निकल रहा है उसमें GST। हाँ, तो क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक हर जगह तो टैक्स देके तो आगे बढ़ रही है। कोई व्यक्ति कोई एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है तो उससे पहले टैक्स मुझे लगता है ये नीट का फॉर्म भरा था उसमें भी GST लगा होता है। सर उतना तो याद नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। मतलब सैलरी आती है, वो टैक्स देके, टैक्स कटवाने के बाद आती है, उसके बाद कोई भी चीज खरीदना है उसको फिर से टैक्स दो। तो मतलब मुझे लगता है कि हम लोग टैक्स बर्डन में ही जी रहे होते हैं कई बार। खैर, ये तो अलग मुद्दा हो गया, भटक रहे हैं मुद्दे से। हमारा मुद्दा टेस्ट सीरीज को लेकर के। टेस्ट सीरीज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर एवरीवन हु जॉइंस, जो कहीं भी पढ़ रहा है, किसी भी ABC कोचिंग में हो, चाहे XYZ कोचिंग में हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो किसी के यहाँ, या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, या अपना सेल्फ। मैं देखिए, आपको भरोसा है कि बायोमेट्रिक्स के क्वेश्चन आप खुद से पेपर उठा के देख लीजिए टेस्ट सीरीज के, और नीट का पेपर 24 का देख लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हाँ। ना, आपको भरोसा है कि बायोमेट्रिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बायोमेट्रिक्स जो है वो बहुत मेहनत से काम होता है बायोमेट्रिक्स में, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिर टेस्ट सीरीज जुड़िए और हम साथ मिलकर मेहनत करते हैं ना। बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऐसा बैच, टारगेट बैच के अलावा कोई ऐसा बैच जिसका लोग बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो टेस्ट सीरीज वाला बैच है। कि आपने जो क्यूरियोसिटी जनरेट यहाँ पर की है, जो आपने इंटरेस्ट शो किया है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। कमांडोज ऐसे ही होते हैं कि हमको टास्क दो, कर दिखाना है।